Hello बच्चों, let's read the question. Why do giant squid possess non-myelinated, very thick nerve fiber? क्वेश्चन में क्या गया है, जो हमारा जाइंट स्क्विड इनवर्टिब्रेट है वो उसके पास जो न्यूरॉन्स है वो नॉन माइलिनेटेड क्यों है और थिक क्यों है. सो वी गोना टॉक अबाउट दैट. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर. So the key concept here will be myelinated and non-myelinated unit. Myelinated and non-myelinated nerve fiber. अगर माइलिनेटेड की बात करें इसका मतलब क्या होता है. बेसिकली इन नर्व फाइबर पर माइलिन शीथ की डिपोजिशन होगी. सो वी कैन राइट इट एज माइलिन शीथ प्रेजेंट. माइलिन शीथ प्रेजेंट. नाउ द क्वेश्चन राइजेस दैट माइलिन शीथ होती क्या है. बेसिकली ये एक इंसुलेटर लेयर होती है किसकी, फोस्फोलिपिड की. सो वी कैन राइट इट एज इंसुलेटेड लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड. अगर बात करें कौन सा फोस्फोलिपिड होगा, दैट इज स्फिंगोलिपिड. सो प्लीज कीप इन माइंड दैट इट इज स्फिंगोलिपिड बोलते हैं इसे. माइलिन शीथ किससे मिलकर बना है. बेसिकली इट इज अ इंसुलेटेड लेयर ऑफ द फोस्फोलिपिड. और फोस्फोलिपिड का नाम क्या है, स्फिंगोलिपिड. अब बात करते हैं, वी कैन राइट इट ओवर हियर, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड. हमारा जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उसमें प्रेजेंट होगी माइलिन शीथ. यू कैन राइट माइलिन शीथ यहाँ पे प्रेजेंट होगी माइलिनेटेड में, और नॉन माइलिनेटेड में एब्सेंट होगी. जो हमारी माइलिन शीथ होती है वो इट इज एक्टिंग लाइक अ इंसुलेटर, विच मीन्स दैट it does not allow the impulse to ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट. माइलिन शीथ क्या करेगी, एक तरह से क्या करेगी, एक्ट करेगी, वो कोई भी इम्पल्स हो वो आगे ट्रांसफर ना करे. सो ऐसा नहीं होता कि पूरी जगह पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है. अगर कोई वेट, अगर मैं ऐसे चैनल्स बनाऊं, सो बेसिकली इस रीजन में ये यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो कंडक्शन कैसे होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. सो इसी कंडक्शन को बोले सेल्टेरी कंडक्शन बोलते हैं. सो इसी कंडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल्टेरी कंडक्शन बोलते हैं. माइलिनेटेड में कौन सा होता है, सेल्टेरी कंडक्शन होता है. सो इट इज सेल्टेरी कंडक्शन. सेल्टेरी कंडक्शन. सो इसी वजह से क्या होता है, माइलिन शीथ में हमारे फास्ट ट्रैवल करते हैं इम्पल्स, और नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा, हमारे चैनल्स के थ्रू करेगी. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी कंडक्शन क्या होगी, स्लो. अगर कोई भी सेम इम्पल्स है तो माइलिनेटेड में क्या करेगी वो, सैल्टेटेरी. सो इट इज सैल्टेटेरी कंडक्शन. और कोई भी सेम इम्पल्स है तो माइलिनेटेड में फास्ट ट्रैवल करेगी ड्यू टू सैल्टेटरी कंडक्शन, एंड नॉन माइलिनेटेड में स्लो करेगी. सो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कंडक्ट द नर्व इम्पल्स फास्टर ड्यू टू सैल्टेटरी कंडक्शन, वेयर द नॉन माइलिनेटेड वंस आर स्लोवर इन कंडक्टिंग द सेम इम्पल्स. अब बात करते हैं स्क्विड, जो जाइंट स्क्विड है उसकी जो आर्म्स होते हैं वो बेसिकली बहुत लंबी लंबी होती है. तो अब वहाँ पे क्या, नॉन माइलिनेटेड है तो वहाँ पे इम्पल्स हमारी स्लो ट्रैवल कर रही है. तो इसी वजह से इम्पल्स का अगर अदर फैक्टिंग की बात करें तो अदर फैक्टर कौन सा है इम्पल्स ट्रैवल का, इट इज़ थिकनेस. अगर थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी. अगर थिकनेस हमारी ज़्यादा होगी तो फास्टर इम्पल्स का कंडक्शन होगा. अगर थिकनेस क्या होगी, कम होगी, देन देर विल बी द स्लोवर कंडक्शन. तो थिकनेस अगर थिक है तो फास्ट होगी, अगर थिन है तो क्या होगी, हमारी स्लो होगी. अब यहाँ पे पता है इन्वर्टिब्रेट लाइक जाइंट स्क्विड हैज़ टू ट्रांसपोर्ट द इम्पल्स टू longer distant arm
सो नर्व फाइबर आर थिक, जो उसका फास्टर कंडक्शन में, बेसिकली फास्टर कंडक्शन में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन पूछा वाई डू जाइंट स्क्विड प्रोसेस नॉन माइलिनेटेड वेरी थिक नर्व फाइबर। तो नॉन माइलिनेटेड तो उनको मिल गया क्योंकि वो इन्वर्टिब्रेट्स थे। हर एक इन्वर्टिब्रेट्स में नॉन माइलिनेटेड होगी, वर्टिब्रेट में दोनों प्रेजेंस हो सकती है। बट फिर वहीं पे उसको कंपेंसेट करने के लिए दूर तक भेज दिया इम्पल्स, तो हमने वेरी थिक नर्व फाइबर कर दिया, सो द इम्पल्स कंडक्शन विल बी फास्टर। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।